है 20 मार्च 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलिसाई सुंदररंजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे किस राज्य के राज्यपाल थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि हमारी एक राज्यपाल तमिलिसाई सुंदररंजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो वो किस राज्य की हैं? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। अभी रिसेंटली तेलंगाना राज्य के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदररंजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बात करें अगर तेलंगाना की तो इसकी कैपिटल है हैदराबाद। ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, इसीलिए हर साल 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना में 1000 खम्भों का मंदिर स्थित है और तेलंगाना में ही स्थित है रमप्पा मंदिर, जिसे यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 39वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से शामिल किया था। एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। वहीं तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर है यहाँ एम.के. स्टालिन, जो कि डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के और एग्जाम में पूछे गई थी पार्टी, तो ये भी याद रखना। वहीं यहाँ भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और इसकी गवर्नमेंट ने इसका नाम केरल से केरलम करने की सिफारिश की है। कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया और बेंगलुरु में ही इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। वहीं तेलंगाना से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ और क्वेश्चन है, उनको भी देख लीजिएगा जो करंट अफेयर के हैं। तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदररंजन ने अपने दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया है। ये तेलंगाना की जो राज्यपाल थी तमिलिसाई सुंदररंजन, उन्होंने ये पुडुचेरी की भी उपराज्यपाल थी, क्योंकि आप जानते हैं कि पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं, तो उसकी भी उपराज्यपाल थी तमिलिसाई सुंदररंजन। उन्होंने अपने दोनों पदों से यानी तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेज दिया है। जो इस्तीफा होता है वो किसे दिया जाता है? राष्ट्रपति को। तो ये भी एग्जाम्स के लिए पूछ लेगा कि राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको देता है, तो राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। तो तमिलिसाई सुंदररंजन ने अपना इस्तीफा किसे दिया है? वर्तमान में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनके पास ये भेज दिया गया है। सुंदररंजन ने तेलंगाना राज्य की दूसरी राज्यपाल के रूप में कार्य किया और उन्होंने 8 सितंबर 2019 को पदभार ग्रहण किया था। तो ये भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको भी याद रख लीजिएगा कि कौन से नंबर की हैं तेलंगाना की राज्यपाल, दूसरे नंबर की हैं। कब पद ग्रहण किया था? तो 8 सितंबर 2019 को किया था। कभी कभी ऐसे करंट अफेयर भी पूछ लेता है कि करंट अफेयर का कोई भरोसा नहीं कि कितना नया और कितना पुराना पूछ सकता है, तो ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क बीज किट देगी, यानी कौन सी वो गवर्नमेंट है बाजरा उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क यानी बिना पैसे के बीज किट देगी? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। ठीक है, रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट है वो बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या करेगी? निःशुल्क बीज किट है वो देगी। बात आई है राजस्थान की, तो इसकी कैपिटल क्या है? जयपुर है, जिसे हम कहते हैं पिंक सिटी। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका था कि पिंक सिटी कहते हैं भारत के कौन से राज्य की कैपिटल को, तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर को कहते हैं। यहाँ नाहरगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, जल महल स्थित है। यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं भजन लाल शर्मा और गवर्नर है कलराज मिश्र और घूमर यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। साथ ही यहाँ टोटल 53 जिले हो गए हैं, पहले 33 थे फिर 50 हुए, अब 3 जिले और जोड़ दिए गए हैं, मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन। टोटल कितने हो गए हैं? 53 हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है
शिमला और धर्मशाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है तो निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी असम। रिसेंटली असम राज्य का जो माजुली मास्क है उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई के बारे में मैंने आपको बताया था कि जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, है ये भौगोलिक संकेतक। ये किसी विशेष क्षेत्र में जो विशेष वस्तुएं होती हैं उन्हें ही प्रदान किया जाता है। और माजुली मॉस्क जो है वो असम का विशेष है, इसीलिए उसे जीआई टैग दिया गया है। और इसे 1999 का एक्ट है, 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। सबसे पहले ये 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था और हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं। मिला है असम के माजुली मास्क जो, तो कैपिटल है दिसपुर। ये उत्तर पूर्व भारत का राज्य है। उत्तर पूर्व भारत में टोटल 7 राज्य आते हैं, जैसे कि असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है और त्रिपुरा है और नागालैंड है। ठीक है, हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ जो कि पंजाब की भी कैपिटल है। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर और 22 मार्च को मनाते हैं बिहार दिवस। और बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। आगे बढ़ते हैं, अब वहीं असम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इसे भी याद रखिए कि भारत सरकार ने अभी रिसेंटली असम के माजुली मास्क को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई होता है उसकी टैग प्रदान किया है। माजुली राज्य में सदियों से कला, संस्कृति और परंपरा का एक अनूठा भंडार रहा है। इन मुखौटों का उपयोग अक्सर दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों के दौरान करते हैं। और जीआई एक विशेष टैग होता है जिसका उपयोग किसी भौगोलिक चीजों में के लिए दिया जाता है, तो मैंने आपको ही बता दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा CAA 2019 मोबाइल ऐप लॉन्च किया? जैसे आप जानते हैं रिसेंटली CAA लागू हो गया, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया और इसमें विवाद भी हुआ है और प्रशंसा भी है, दोनों चीज़ों के बीच में घिरा हुआ है। तो ये रिसेंटली अभी कौन सा वो मंत्रालय जिसने CAA 2019 मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चित मुद्दा है। ऑप्शन ए है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है संस्कृति मंत्रालय और ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। तो बताइए किस मंत्रालय के द्वारा CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। भी हमारे गृह मंत्रालय जी ने CAA 2019 मोबाइल ऐप लॉन्च किया। हमारे गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। विदेश मंत्रालय के मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अजय सिन्हा, ऑप्शन बी है राहुल सिंह, ऑप्शन सी है रघुवर दास और ऑप्शन डी है विनय सक्सेना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राहुल सिंह। अभी रिसेंटली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो राहुल सिंह को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड थोड़ी करंट अफेयर भी जान लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा रिसेंटली वरिष्ठ नौकरशाह जो राहुल सिंह हैं उन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने बिहार कैडर ने 1996 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS अधिकारी सिंह के CBSE की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। वे निधि छिब्बर का स्थान लेंगे। तो वे किसका स्थान लेंगे? निधि छिब्बर का स्थान लेंगे, जिन्हें नीति आयोग में सलाहकार नामित किया गया। निधि छिब्बर क्या हो गई हैं? सलाहकार नियुक्त हो गई हैं नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया में, जो भारत का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा दिवस मार्च महीने में नहीं मनाया जाता? रिसेंटली मार्च महीने में कई सारे दिन मनाए गए, तो ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा दिन मार्च में नहीं मनाया गया है? तो ऑप्शन ए है विश्व वन्यजीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ऑप्शन सी है विश्व टीकाकरण दिवस वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि नेशनल वुमेन्स डे। तो विश्व वन्यजीव दिवस तो 3 मार्च को मनाया जाता है और साथ ही विश्व श्रवण
मछुआर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिंग डे भी 3 मार्च को मनाया जाता है, तो ये तो मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभी रिसेंटली 8 मार्च को मनाया गया है, तो ये भी मनाया जाता है। विश्व टीकाकरण दिवस अभी 16 मार्च को मनाया गया है, तो ये भी मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस ये नहीं मनाया जाता, ये मनाया जाता है 13 फरवरी को, इसीलिए ये फरवरी में मनाया जाएगा, मार्च में नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है फिलिस्तीन, ऑप्शन सी है इजराइल और ऑप्शन डी है कनाडा। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी फिलिस्तीन। अभी रिसेंटली मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीन देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। वहीं श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्रीजयवर्धनेपुरम कोट्टम, और यहाँ भारत और श्रीलंका के बीच में श्रीनेक्स और मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है कि तमास मुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने। और पूछ लेगा कि तमास मुल्योक कहाँ के हैं, तो हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं तमास मुल्योक। वहीं फेलेटी टियो जो है वो तुवालू के नए प्रधानमंत्री बनी है। मतलब रिसेंटली जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए उन सबके बारे में बात कर रहा है। तमास मुल्योक है हंगरी के नए राष्ट्रपति, फेलेटी टियो है टुवालू के नए प्रधानमंत्री, अलेक्जेंडर स्टव है फिनलैंड के नए राष्ट्रपति, ओल्जास वेक्टोनोव है कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, और नयाब बुकेले हैं अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि तमास मुल्योक के हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तमास मुल्योक। तुवालू की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है, फेलेटी टियो। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, अलेक्जेंडर स्टव। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ओल्जास बक्टोनोव, और सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं कौन, तो नयाब बुकेले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में पांडबुला गुट्टा को विशेष भू विरासत घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है तेलंगाना और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना। अभी रिसेंटली तेलंगाना राज्य में पांडबुला गुट्टू को विशेष भू विरासत घोषित किया गया है। तेलंगाना के बारे में आपको बता ही दिया है सब कुछ। पश्चिम बंगाल के बारे में बता दिया है, इसकी कैपिटल होती है कोलकाता। वहीं उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। इसे नवाबों का शहर कहते हैं। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। राजकीय पुष्प है यहाँ का पलाश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव। इसे नदियों का मेका और सोया प्रदेश भी कहते हैं। वही तेलंगाना से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है कि तेलंगाना में कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तो कौन से रेलवे स्टेशन की, कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तेलंगाना में। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब है स्थापित करेगा। इसके अतिरिक्त तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में जो छात्र हैं उनके लिए हेल्प डेस्क भी लॉन्च किया है। और तेलंगाना सरकार के द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। और तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर होते हैं उनके लिए मुक्त बस यात्रा भी शुरू की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए है आनंद महिंद्रा, ऑप्शन बी है सत्या नडेला, ऑप्शन सी है रतन टाटा, ऑप्शन डी है मुकेश अंबानी। सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रतन टाटा। अभी रिसेंटली PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार रतन टाटा को मिला है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है ये कि नीदरलैंड के जो इरास्मस पुरस्कार 2024 है वो किसे मिला है? अमिताभ घोष को। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। रिकेन यामामोटो 2024 पिक्चर पुरस्कार आर्किटेक्चर नोबेल ने जीता है। वहीं खसरा रूबेला चैंपियन पुरस्कार भारत को मिला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जीत दर्ज की है? वो कौन है जिसने सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स में जीत दर्ज की है? ऑप्शन ए है दिलीप शाह, ऑप्शन बी है मैक्स वर्स्टैपन, ऑप्शन सी है कार्लोस सेज और ऑप्शन डी है मार्को वेजेंसी। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टप्पन। रिसेंटली सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स में जीत दर्ज की है मैक्स वर्स्टप्पन ने। वहीं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीत दर्ज हुई है उनके बारे में भी देख लीजिए। लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स में मैक्स वर्स्टप्पन ने ही जीता है। इसके अतिरिक्त इंडियन ग्रैंड प्रिक्स मार्को वजेंसी ने, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सेज ने, मैक्स वर्स्टप्पन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता था और जो डच ग्रैंड प्रिक्स था 2023 वो भी मार्क वर्स्टप्पन ने ही जीता था, मैक्स वर्स्टप्पन ने ही जीता था। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स हो गया, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हो गया, तो ये सारे ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने जीते। एग्जाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सुबह 8 बजे सीटेट प्रीवियस ईयर के पेपर लेकर आते हैं, उसे देखा कीजिए। रात के 8 बजे हम जूनियर लेवल के, सुबह 8 बजे प्राइमरी लेवल के प्रीवियस ईयर सीटेट के कराते हैं। जुलाई 2024 में आप एग्जाम देना चाहते हैं तो जरूर देखा कीजिए, आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। कमेटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। जो बिहार शिक्षक भर्ती का प्रीवियस ईयर है वो भी हमने डाल रखे हैं, जो भी हमने डाल रखे हैं। अगर इसका री एग्जाम हुआ तो आपके लिए वो सारे हेल्पफुल होंगे। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।